अपनी मां और भाई और मासूम बच्चों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची ये पीड़िता शिल्पी गौतम है। शिल्पी गौतम के मुताबिक उनकी शादी 11 साल पहले बैंक कॉलोनी कृष्णा नगर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख पन्नालाल गौतम के बड़े बेटे अनुराग गौतम के साथ हुई थी। शादी में माता पिता ने भरपूर दहेज भी दिया। उनके 3 मासूम बच्चे भी हैं। इतने सब के बावजूद दहेज की मांग को लेकर पति और देवर द्वारा दहेज में फ्लैट की मांग को लेकर मारपीट और उत्पीड़न किया जा रहा है। सोमवार की शाम को भी जब यही क्रम दोहराया गया तो उन्हें बचाने आए भाई बादल गौतम के साथ भी मारपीट की गई। पीड़िता शिल्पी के मुताबिक उन्होंने पुलिस की शरण ली, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। इसीलिए तो गुहार लगाकर एसएसपी कार्यालय आई। इस दौरान पीड़िता के भाई बादल ने मारपीट के बारे में जानकारी दी। क्या नाम है आपका? शिल्पी गौतम। जी, आप बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ आई हैं, माँ के साथ, भाई के साथ, पूरा मामला क्या है? सर ऐसा है, मैं 12 साल में शादी को हो गए। मेरे ससुराल वाले मुझको बहुत परेशान करते हैं, मानसिक प्रताड़ित करते हैं और कल तो हद ही हो गई। मेरे देवर और मेरे पति ने मारपीट की है मेरे साथ और मेरे भाई को भी मारा है देवर ने। और गुंडे बुला लिए ललित गौतम ने अपने और सचिव बुला लिए अपने। और मैं कहीं कार्रवाई के लिए भी जा रही हूँ तो वहाँ अपनी पावर का वो कर रहे हैं और उनको कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। ललित गौतम आपके हस्बैंड हैं? नहीं, देवर है मेरा। देवर। और जो पति हैं आपके? अनुराग गौतम। अनुराग गौतम। क्यों आपसे इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 बच्चे हैं उनके। मानसिक प्रताड़ित करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, मुझसे फ्लैट मांगते हैं। मेरे नाम पे बिल्डिंग है शिल्पी अपार्टमेंट, तो मुझसे आए दिन ये मांग रहती है कि तू फ्लैट ला, ये ला, दहेज ला, पैसे ला, ये। और मेरा सामान, मेरा जेवर सब ले रखा है। ना मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ना मेरी दवा दारू करा रहे हैं। कल मुझे इतना मारा है, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ मैं। सर मेरे को न्याय चाहिए। मेरे बच्चे हैं, मासूम बच्चे, मेरे बच्चे को भी मारा है और खर्चे भी नहीं दे रहे हैं, ना बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे हैं। मैं और मेरे भाई मिलके मुझको पढ़ा रहे हैं और मेरे छोटे भाई को ललित गौतम ने गर्दन पकड़ के मारा है और गाल पे भी चांटा मारा है और धक्का भी दिया है उसको। इनका बैकग्राउंड क्या है वैसे? इनका बैकग्राउंड की ब्लॉक प्रमुख हैं। अच्छा। और ललित वकील है वो। और मैं चाहती हूँ कि उसका लाइसेंस निरस्त हो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और महिला के ऊपर इस तरीके से उसको नहीं करना चाहिए। तो कल रात को ये वाकया हुआ तो पुलिस से मदद नहीं मांगी आपने? पुलिस से मदद मांगी मैंने, बचाने के लिए आई, पर उसने अपने गुंडे क्यों बुलाए? उसने गुंडे बुलाए हैं अपने मुझे मारने के लिए। तो आप थाने चौकी गई? जी गई। क्या हुआ? उन्होंने ये कहा कि सर हमारे ऊपर से दबाव है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते उनके ऊपर। ये कहा है? हाँ, वो अपनी पावर का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इस तरीके से तो वो कुछ भी कर सकते हैं सर। तो आप क्या चाहती हैं, आप ये बताइए? मैं मेरे साथ न्याय चाहती हूँ, मेरे बच्चों को खर्चा मिले और मुझे न्याय मिले। और जो कल मेरे साथ वारदात हुई है और मेरे भाई के साथ वारदात हुई है, ललित गौतम के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कोई प्रदर्शन भी किया था आपने परिवार वालों ने? किसने किया था कल? नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं। धरने पे बैठ गए थे ना? घर के बाहर कौन बैठा था? नहीं, खड़े थे, घर के बाहर निकाल दिया था। ललित ने धक्का दे दिया था घर से बाहर। पुलिस बचाव के लिए हमें मारा जा रहा था, मेरे भाई को और मुझे। मैंने अपने बचाव के लिए अपने भाई को बुलाया, पेट्रोल छिड़क के मेरे को मार रहे थे कि आज इसका खेल खत्म कर देते हैं। ठीक। शादी में भी 80 लाख रुपए लगाया था। अभी बेटा यार एक जगह का बच्चा जो है रोल। बोलो जी। भैया क्या नाम है आपका? बादल गौतम नाम है मेरा। बादल जी आपके साथ आई हैं, महिला कौन है ये मेरी बहन है और इनके साथ पिछले 11 साल से बहुत ज़्यादा गलत कार्रवाई की जा रही है, गलत व्यवहार किया जा रहा है। इनको आए दिन मारते हैं। इनके पति अनुराग गौतम, इनका देवर उसमें साथ देता है। इनकी जो ससुर साहब है पन्नालाल गौतम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, वो अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। हमको धमकी देते हैं बात बात पर। उनको बहुत घमंड है इस चीज़ का, वो हम लोगों को गिनते नहीं है बिल्कुल। इसको बात बात पर इसी बात की धमकी देते हैं कि तेरे भाइयों को, तेरी माँ को घर से उठवा दूंगा, तेरे घर को मिट्टी में मिलवा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। तू या तो मेरे हिसाब से रह ले या तो मैं तेरे को यहाँ से भगवा दूंगा। इसके पीछे कारण क्या है ये बताइए? कारण ये है कि अनुराग गौतम चाहता नहीं है कि शिल्पी गौतम उसके साथ रहे। वो नहीं चाहता कि मैं इसको खर्चा दूँ बच्चों को और इसको मैं नहीं पालना चाहता हूँ। वो ये चाहता है कि ये लोगों का खर्चा, इसके बहन भाई ने, वो कुल मिला के ये चाहता है कि ये लोग जैसे पहले खर्चा देते थे शादी से पहले, जैसे देते आ रहे हैं 11 साल से, अभी भी वही करते रहें। अब हम लोगों की स्थिति नहीं है उस हिसाब से, पिताजी नहीं है हमारे, हम लोगों पर इतना पैसा नहीं है कि हम इसका खर्चा उठाते रहें, 3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, इसका स्वास्थ्य का।
इसकी स्थिति इतनी खराब है, इस पर खड़ा भी नहीं हुआ जाता, 3 ऑपरेशन हुए हैं इसके। लेकिन फिर भी इससे चाहते हैं कि इससे पूरे घर का काम कराएं। 1200 गज में उनकी कोठी बनी हुई है, पूरे घर का झाड़ू पोछा इससे करवाना चाहते हैं, सारा काम इससे करवाना चाहते हैं। इसको खाने के लिए रोटी नहीं देना चाहते हैं, घर में खाना बना के रसोई का ताला लगा देते हैं, इसको रहने नहीं देते हैं, इसको मानसिक प्रताड़ना देते हैं। अनुराग गौतम इसको मारता है, ललित गौतम देवर वो मारता है इसको। बीमार हो जाए तो इसको दवाई नहीं दिलाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं। बच्चे बीमार हो जाए उनको दवाई नहीं दिलाते हैं। इन सब चीज़ों के प्रूफ डॉक्टर हैं, डॉक्टरों से आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर भी हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं, जिनसे ऐसा क्यों कर रहे हैं अगर वो बात करें तो? हमें यही चीज़ समझ नहीं आती है। हमने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी इन 11 साल में। उनको जो चीज़ उन्होंने इन 11 साल में हमसे मांगी, शादी पर जो मांगा हमने उनको सब कुछ दिया। हमारे पिताजी से जो बन पड़ा, जो इनकी औकात से ज़्यादा था वो दिया। गाड़ी दी, दहेज दिया, 11 लाख रुपए कैश दिया था, सब चीज़ें दिया, सब सामान दिया। मेरी बहन को ना तो पैसे, ना वो गाड़ी, ना वो सामान, वो कुछ इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता है। ना ही इसको 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं खाने के लिए। बहुत बुरी स्थिति कर रखी है। हम चाह रहे हैं कि अब इनका खर्चा बांध दिया जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, मेरी बहन के स्वास्थ्य का, इन लोगों का रोज़ का भत्ता बांध दिया जाए। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग अब साथ में रहें, क्योंकि अब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कल तो इन लोगों ने अति कर दी। दीदी का फ़ोन आया था मेरे पास, मैं मथुरा ही था अक्सर उस समय, और ये रोते हुए चिल्ला रही थी कि बादल मुझको बचा ले, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मैं तुरंत 5 मिनट में वहाँ पर पहुँचा। जब वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि अनुराग गौतम मार रहा था इसको, और लक्की गौतम पेट्रोल था या कुछ था उसके हाथ में, उसको लेके वो उस पर छिड़क रहा था और माचिस से इस पर आग लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने विरोध किया तो उन दोनों ने मुझको मिलकर मारा। ललित गौतम ने मेरी गर्दन पकड़ ली और फिर मुझको बहुत मारा था। इसके सत्कार होने के बाद मैंने पुलिस को खबर की, 112 नंबर पर कॉल की, पुलिस बुलवाई। हालांकि पुलिस से हमको कोई मदद नहीं मिल पाई। पुलिस ने बोला कि आप तहरीर दीजिए चौकी जाकर, और जब चौकी पहुँचे तो हमको कोई खास सपोर्ट मिला नहीं, उनसे कोई रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिला नहीं। अब हमको लग रहा है कि हमारी गुहार बस एसपी साहब भी सुन सकते हैं, वहीं से हमको मदद की अपेक्षा है, यहीं से हमें मदद मिलेगी। अगर भाई साहब बात करें तो बहन ने कभी कोई शिकायत की है ससुराल? आज तक कोई शिकायत नहीं है। हम 11 साल से हमारी बहन और हम लोग सब झेलते आ रहे हैं, हाथ जोड़कर रहते हैं लोगों के सामने कि कैसे भी भैया रह लो शांति से, इनको अपना लो, भैया रह लो, लेकिन वो नहीं चाहते हैं इसको रखना।